गुनाह कबीरा वो गुनाह है, ये गुनाह नमाज पढ़ने से, नेकी के काम करने से, रोजे रखने से माफ नहीं होते। हमने ऐसे केस भी सुने और देखे हैं कि भाई के मरने पर चचा और ताया यतीम भतीजों की जायदाद पे कब्जा कर लेते, बाप के मरने पर बहनों का हक छीन लेते। पहली मर्तबा हमारे लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें। मोमिन अपने आप को, अपने दामन को गुनाहों से बचाता है। इंसान होने के नाते जब उससे खता हो जाए तो उस गुनाह को अपनी आदत नहीं बनाता, बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ झुकता है, माफी मांगता है। कुछ गुनाह हैं जिन्हें कबीरा गुनाह कहा गया है, बड़े गुनाह। गुनाह कबीरा वो गुनाह है जिसके करने पर अल्लाह की तरफ से वईद, आखिरत में अज़ाब की धमकी और पकड़ की खबर सुनाई जाए। ये गुनाह नमाज पढ़ने से, नेकी के काम करने से, रोजे रखने से माफ नहीं होते। सगीरा गुनाह, इंसान नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ी, फिर जोहर की नमाज अदा की, फजर से लेके जोहर तक के गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। जोहर की पढ़ी, फिर असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज दरमियानी गुनाहों के लिए कफारा बन जाती है। ये सगीरा गुनाह है जो वजू करने से माफ हो जाते हैं, जो नमाज पढ़ने से माफ हो जाते हैं। लेकिन गुनाह कबीरा वो गुनाह है जिसके लिए माफी का सवाल करना, तौबा करना, वो गुनाह ना करने का अज़म करना जरूरी है। हमने ऐसे केस भी सुने और देखे हैं कि भाई के मरने पर चचा और ताया यतीम भतीजों की जायदाद पे कब्जा कर लेता है, बाप के मरने पर बहनों का हक छीन लेते हैं। कुछ तो बाप ही जालिम हैं जिनकी कोशिश होती है कि हमारी कब्र, उसके अंदर कोई ठंडी हवा ना आए, जहन्नम की आग के झोंके आए। वो खुद कोशिश करते हैं कि मरने से पहले हर प्रॉपर्टी लड़कों के नाम कर जाएं, बेटी को कुछ न देकर जाएं। ये अपनी कब्र को जहन्नम की आग बना रहा है। और कुछ भाई हैं जिनके नीचे उनकी मासूम बहनें हैं, बाप मर गया, अब ये जायदाद में से बहनों को निकाल देते हैं, हिंदवाना जुमला कहते हुए कि तुझे जहेज दे दिया था, वरासत में तेरा कोई हक नहीं। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं क़यामत के दिन आएगा, नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, हज किए होंगे, कुछ लोग इसके दामन को पकड़ कर आ रहे होंगे और कहेंगे अल्लाह आज बदले का दिन है, बदला लेकर दे। इसने मारा था, इसने गाली दी थी, इसने गीबत की थी, इसने हक दबाया था। मालिक फरमाएगा दे इनको बदला। वो कहेगा अल्लाह कहां से दूं? दुनिया होती तो जमीन छीनी थी, जमीन वापस कर देता, माल छीना था, माल वापस कर देता, अब कहां से दूं? जवाब मिलेगा नमाज तूने पढ़ी है, सवाब इसको दे दिया जाए। रोजे तूने रखे हैं, सवाब इसको दे दिया जाए। हज तूने किए हैं, सवाब इसको दे दिया जाए। मजलूम उसकी नेकियां लेकर राजी हो जाएंगे। और कुछ जालिम ऐसे भी बचेंगे कि सवाली खड़े हैं, नेकियां खत्म हो गई, मालिक फरमाएगा दे बदला। वो कहेगा अल्लाह अब तो नेकियां भी नहीं रही, अब कहां से दूं, कैसे इनको राजी करूं? मालिक मजलूमों के गुनाह इस जालिम के सर पे थोप देगा। वो गुनाहों से पाक होकर रब की जन्नत में पहुंच जाएंगे
یہ نمازی نیکییں بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کے لیے اس زندگی کو اپنے لیے آخرت کمانے کا موقع سمجھیے۔ یہ کوئی بہادری نہیں کہ آپ نے کسی کا حق دبا لیا، کسی کا قرض دبا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا ادھار، اس کو شیر مادر سمجھ کے پی گئے اور دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ ارے اس دن کو یاد کرو جس دن وہ رب کے دربار میں تمہارے دامن کو پکڑ کے سوالی بنیں گے، تمہیں کون چھڑائے گا؟ اور جس کو وہ دن یاد ہو، جس کو وہ دن یاد ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب آخری ایام ہے میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے، مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے تو لے لے، قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھے۔ صحابہ تو نبی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی غم کے اندر ڈوبے ہوئے، سیدنا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے مجھے ایک جنگ کے موقع پر صفیں سیدھی کرتے ہوئے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری، میرا جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی غمگین نگاہیں اٹھتی ہیں، غصے سے اس کو دیکھتی ہیں، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ، فرماتے ہیں آگے آنے دو اس کو، اسے کہو اپنا بدلہ لے لے۔